नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरिहर एस्ट्रो सॉल्यूशंस में। और आज हम बात करेंगे बंजर राशियों के बारे में। इस नाम को सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बस कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें पुराने समय में बच्चे पैदा करने के मामले में थोड़ा मुश्किल माना जाता था, लेकिन हर चीज़ की तरह ज्योतिष में भी इसका गहरा मतलब होता है। तो ये बंजर राशियां क्या होती हैं और इनका हमारे लिए क्या मतलब है? पहले के समय में परिवार और पीढ़ी को बहुत ज़रूरी माना जाता था, इसलिए लोग बच्चों के जन्म के लिए भी ज्योतिष देखते थे। अब कुछ राशियों को कम उपजाऊ या बंजर समझा जाता था। आजकल जब हम परिवार और कुछ नया बनाने को अलग अलग तरह से देखते हैं, तब भी ये राशियां हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि हम अपनी रचनात्मक शक्ति को कैसे दिखाते हैं और दूसरों का ख्याल कैसे रखते हैं। असल में मिथुन, सिंह और कन्या को बंजर राशियां माना जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मिथुन राशि पर बुध ग्रह का असर होता है और यह बातचीत और विचारों की राशि है। मिथुन राशि के लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, खूब बातें करते हैं और हमेशा कुछ नया सोचते रहते हैं। उनकी यह दिमागी शक्ति उन्हें असलियत से थोड़ा दूर कर सकती है, इसलिए लंबे समय की योजनाओं या कुछ बनाने में शायद कम मन लगे। ये लोग ज़्यादातर विचारों की दुनिया में जीते हैं। सिंह राशि पर सूर्य का असर होता है और यह अपनी बात कहने और कुछ नया करने की राशि है। अब आप सोच सकते हैं, जब सिंह राशि इतना कुछ नया करती है तो ये बंजर कैसे हो सकती है? इसकी वजह यह है कि सिंह की रचनात्मकता अक्सर अपने पर ही ध्यान देती है, जैसे कला, स्टेज पर दिखाना या खुद को दिखाना, दूसरों को बनाने पर नहीं। कन्या राशि पर भी बुध का असर होता है और ये काम को अच्छे से करने, चीज़ों को समझने और दूसरों की मदद करने वाली राशि है। कन्या राशि के लोग चीज़ों को ठीक करने, सुधारने और जांचने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका हर चीज़ को परफेक्ट बनाने का स्वभाव उन्हें कुछ नया शुरू करने से रोक सकता है, जो कि किसी भी नई चीज़ के जन्म के लिए ज़रूरी होता है। अब अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई राशि खास जगह पर है, जैसे सूर्य, चंद्रमा या लग्न, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बच्चे पैदा करने या कुछ नया बनाने में परेशानी होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी शक्ति थोड़ी अलग तरह से काम कर सकती है। ऐसे लोग अक्सर पढ़ाई, लिखने, लीड करने या दूसरों की सेवा करने जैसे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिश्तों में ये लोग भावनाओं से ज़्यादा बातचीत और एक जैसी पसंद को ज़रूरी मानते हैं। ये लोग कुछ नया बनाना, जैसे बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना या नया आइडिया लाना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह इन बातों को बदल सकते हैं। जैसे कर्क राशि में चंद्रमा या मजबूत गुरु ग्रह आपकी देखभाल करने और कुछ नया बनाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में अगर एक साथी की कुंडली में बंजर राशियां ज़्यादा हों और दूसरे की कुंडली में उपजाऊ राशियां, जैसे कर्क, वृश्चिक या मीन, तो दोनों की सोच में फर्क हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझें और खुलकर बात करें तो रिश्ते में शांति बनी रह सकती है। तो आखिर में बंजर राशियां कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बस एक अलग तरह की शक्ति दिखाती है। मिथुन की तेज सोच, सिंह का अपनी बात कहना और कन्या की समझदारी, ये सब कुछ नया करने के अपने अपने तरीके हैं। अब आप अपनी कुंडली देखिए, मिथुन, सिंह और कन्या कहाँ हैं, कौन से ग्रह इनमें हैं और ये आपके बाकी ग्रहों से कैसे जुड़े हैं। यह जानने से आपको अपनी रचनात्मकता और ज़िंदगी के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।